मामले में इस वक्त बड़ा खुलासा सामने आया है। आरोपियों के साथ संपर्क में बुजुर्ग था अब्दुल समद आरोपी। प्रवेश से 18 मार्च से 15 मई तक 4 दफे फोन पर बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, आरोपी सद्दाम से 1 जून से कोई 6 बार बातचीत हुई थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आरोपी इंतजार से 7 फरवरी से 2 जून के बीच 17 बार फोन पर बातचीत हुई थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लोनी मारपीट मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपियों के संपर्क में था बुजुर्ग ने अपने कई बार बयान भी बदले थे और आपको बता दें आरोपियों से कई बार फोन पर बातचीत भी हुई। इस वक्त हम सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। सबसे पहले हमारी सहयोगी हिमानी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। हिमानी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगी, बीते कई दिनों से ये मामला बहुत सुर्खियों में है, अलग अलग तरीके की बातें, अलग अलग तरीके से पड़ताल, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इस वक्त हम सबके सामने रख रहे हैं उसके जरिए ये पता चल रहा है कि ऐन चुनाव से पहले इसको पूरी तरीके से प्लान किया गया था। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं और यही कारण है कि हम वो प्रतिक्रियाएं भी देख रहे हैं। आपने देखा ना कि किस तरह से ये बात भी सामने आई कि ये मुजफ्फरनगर दंगा जिस तरह से हुआ था, क्या उसी तरह की एक और साजिश थी। खैर, लेकिन मैं बात करूंगी इन कॉल रिकॉर्ड्स पर जिसकी डिटेल्स जो है वो रिपब्लिक भारत पर है। आपको बता दूं कि जो अब्दुल समद लगातार इस बात से इनकार करता रहा कि वो उन्हें नहीं जानता है, लेकिन किस तरह से उसका झूठ सामने आया था पुलिसिया जांच में, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर इन कॉल रिकॉर्ड्स की पहले मैं बात करूं तो 18 मार्च से लेकर 2 जून कई बार बातचीत हुई है रीमा और अनुपमा। 26 बार ये बातचीत हुई है। अगर मैं 18 मार्च से लेकर 15 मई तक की बात करूं तो 4 बार अब्दुल समद और प्रवेश के बारे में बात हुई है। वही प्रवेश जो कि इस मामले में पूरा मुख्य आरोपी है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं 1 जून की, तो 1 जून को करीब 5 से 6 बार बात हुई है अब्दुल समद और सद्दाम के बीच में। और इसके बाद 7 फरवरी से लेकर 2 जून तक अगर बात करें तो कम से कम 20 से 21 बार ये बात हुई है अब्दुल समद और इंतजार के बीच में। ये वही लोग हैं जिन पर ये लगातार कहता रहा अब्दुल समद कि मैं इन्हें नहीं जानता। उसने पहले पुलिस में ये शिकायत की थी कि मुझे अगवा करके वहां पर ले जाया गया, लेकिन बाद में पुलिसिया जांच में ये बात सामने आई थी कि अगवा करके नहीं ले जाया गया, कोई किडनैपिंग नहीं हुई थी, बल्कि खुद अपने किसी रिश्तेदार के साथ चलकर प्रवेश के घर पहुंचा। राजधानी दिल्ली का रुख करते हैं जहां हमारे सहयोगी अनुज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, शुरुआत से जो है शक की सुई जो है बुजुर्ग पर भी जा रही थी, क्योंकि 2 बार ऐसा देखा गया पुलिसिया कार्रवाई में जिस वक्त बुजुर्ग ने अपने बयान बदले थे। जी बिल्कुल, देखिए इस बात को दरकिनार नहीं करा जा सकता कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा था। ये चुनाव से बिल्कुल पहले एक राजनीतिक रंग देने के लिए, कम्युनल रंग देने के लिए पूरी सोची समझी साजिश थी। क्योंकि जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं, जैसे कि रिपब्लिक ने दिखाया कि हमारे पास कॉल डिटेल्स हैं कि पहले जो दावे करे जा रहे थे बुजुर्ग द्वारा कि वो इन लोगों को नहीं जानता, वो इन लोगों से बातचीत में नहीं था कभी भी और उसको किडनैप करा गया था, एक के बाद वो जो दावे हैं वो फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि कॉल रिकॉर्ड में साफ नजर आ रहा है जो मुख्य आरोपी है उससे बुजुर्ग की बातचीत हुई और जिस तरीके से वो जो पूरी थ्योरी बनाई गई थी कि मुझे किडनैप करा गया और मुझे किडनैप करने के बाद ये कहा गया कि जय श्री राम के नारे लगाओ, तो कहीं ना कहीं वो जो थ्योरी है वो फेल होती नजर आ रही है। देखिए इस समय अगर बात करें तो पुलिस छानबीन कर रही है, जल्द से जल्द सुना है कि कोशिश ये है कि गिरफ्तारी भी होगी। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी नेता की तो उसके घर पे हम इस समय मौजूद हैं। देखिए ताला यहाँ पे लगा हुआ, सबसे पहले तस्वीरों में मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि संरक्षण जो है, जो कहा जा रहा है जो बुजुर्ग आदमी को था जो है, बल्कि वो इन समाजवादी पार्टी के नेता का है और आप देख सकते हैं। लेकिन घर पे ताला लगा हुआ है, FIR दर्ज हो चुकी है। अपने दर्शकों को फिर से याद दिला दें। और FIR के बाद अब जो है छानबीन जारी है। कहा यह भी जा रहा था कि उमैद जो समाजवादी पार्टी का नेता है वो आज सरेंडर कर सकता है, लेकिन हालांकि अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं मिली है। FIR जो आप बता रहे हैं उससे एक बार हमें फिर ख्याल आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से पारंपरिक अंदाज में चुनाव होते रहा है और इन चुनावों से पहले इस तरीके से माहौल बिगाड़ने की हर बार कोशिश होती रही है, लेकिन इस दफे योगी गवर्नमेंट है और यही वजह है कि यह घटना जब शुरुआती वक्त में सामने आई तो उसी तरीके से जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शिवानी इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ी है। शिवानी, आपके पास जो इंफॉर्मेशन है या रिपब्लिक भारत जो बाकायदा कॉल डिटेल दिखा रहा है उससे अब एकदम ये साफ हो जाता है कि पूरी तरीके से ये प्लॉट तैयार किया गया और इसे अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही कैसे इसको बेनकाब कर दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, वो हम सबके सामने है। देखिए रीमा, बिल्कुल ये जाहिर तौर पर साफ हो गया है कि जिस तरह से अब्दुल समद, जिस बुजुर्ग की पिटाई का ये वीडियो वायरल किया गया था,
वो बार बार अपने बयान बदल रहा है। उसने कहा कि जो आरोपी है वो उसे नहीं जानता, लेकिन ये जो कॉल डेटा रिकॉर्ड रिपब्लिक भारत के पास है, ये साफ दिखा रहा है कि किस तरह से लगातार इन सब से बातचीत होती आई थी, एक दूसरे को जानते थे। लेकिन इस बीच जरा हम ये भी दिखाते हैं कि ये जो अफवाह गैंग है उस पर कैसे कैसे और कब कब शिकंजा कसा गया। देखिए, सबूतों के शिकंजे में ये टूल किट गैंग जब 18 मार्च को पहली बार बात हुई थी, रीमा और अनुपमा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, और ये सिलसिला पूरा 2 जून तक चला और इस बार कई बार बात हुई। उसके बाद 15 मई की बात करें तो 15 मई को 3 बार दोनों के बीच में बात होती है, यानी कि अब्दुल समेद और परवेश के बीच में। अब उसके बाद सद्दाम पिक्चर में आता है, जब 1 जून को 5 बार इन दोनों के बीच में बात होती है। उसके बाद फरवरी में इंतजार और अब्दुल समद की बात होती है और ये बात होती है 4 बार। तो आप देखिए कि किस तरह से पहले पिक्चर में आता है प्रवेश, फिर उसके बाद आता है इंतजार और उसके बाद आता है सद्दाम और फिर आता है इंतजार। तो कितनी बार बात हुई है? अप्रैल में भी ये बात हुई है, अप्रैल में 6 बार ये बात हुई थी। तो ये पूरी कॉल डिटेल्स, ये पूरा रिकॉर्ड, 15 मई के दिन की बात करें तो 3 बार इन दोनों पक्षों के बीच में बात हुई थी। ये वही लोग थे जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये इनको नहीं जानता है, लेकिन जो बात हुई, पुलिस के पास भी ये रिकॉर्ड्स हैं और उसमें ये बात साफ हो चुकी है। तो ये तस्वीर और ये ग्राफिक्स जो हम इस वक्त यहां पर दिखा रहे हैं, जून में भी एक बार बात हुई। सबूतों के शिकंजे में किस तरह से ये अफवाह गैंग है। और आपको बता दें कि पुलिस अब इनके बीच की जो करीबी है, जो कड़ी है, उसे भी तलाशने में जुटी हुई है। बिल्कुल हिमानी, और ये चीज जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि सबूतों के शिकंजे में किस तरीके से टूलकिट गैंग आया है, अब पुलिस जो है इस पर भी कार्रवाई करेगी। एक बार फिर से अनुज का रुख करते हैं। अनुज, हमने दिल्ली दंगों के दौरान भी देखा था कि आखिर दिल्ली के अंदर किस तरीके से षड्यंत्र रचा गया था। हालांकि वहां पर दिल्ली पुलिस थोड़ी सी नाकामयाब जरूर रह गई थी, लेकिन शुरुआत से इस मामले को अगर देखा जाए, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो एक्शन ताबड़तोड़ किया और जो कहा जा रहा था कि धर्म का एंगल देने की कोशिश की जा रही है, जबकि धर्म से जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, काबिले तारीफ है उत्तर प्रदेश पुलिस की जो काम उनकी तरफ से किया गया इस बार। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के हम दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये कॉल रिकॉर्ड के साथ, और ये बिल्कुल साफ इसमें साबित हो रहा है, जो बातें कही गई थी, जो दावे करे गए थे, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं सोची समझी एक साजिश थी। तो उस साजिश के तहत ये बिल्कुल साफ होता है कि इसको एक कम्युनल रंग देने की कोशिश करी जा रही थी। क्या चुनाव से पहले ये दंगे भड़काने की कोशिश करी जा रही थी? जैसा कि आपने कहा, दिल्ली के अंदर हमने देखा जब दिल्ली दंगे हुए थे, क्या उसको दोहराने की कोशिश उत्तर प्रदेश के अंदर करी जा रही थी। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहले ही अरेस्टिंग करके ये साफ करा कि आखिर क्या कुछ कनेक्शन थे, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, कैसे ये हुआ। देखिए, मारपीट की अगर बात करें तो अगर मारपीट होती है तो मारपीट का मामला नामजद होता है, ना मारपीट के मामले में FIR दर्ज करी जाती है। लेकिन ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी जिस तरीके से रची जा रही थी, जिसमें कोशिश करी जा रही थी कि चुनाव से पहले कहीं ना कहीं हिंसा हो, चुनाव से पहले कहीं ना कहीं एक हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश करी जाए, तो उसको पहले ही पुलिस ने नाकाम कर दिया। और जिस तरीके से अब देखना ये होगा कि FIR दर्ज हो चुकी हैं, तो उसमें आगे की कार्रवाई क्या कुछ निकल के आती है। देखिए, पुलिस क्योंकि इस समय छानबीन कर रही है उस फोन की जहां से ये ओरिजिनेट हुई, उस वीडियो में अगर ऑडियो नहीं है तो क्या कुछ उसमें बातें हो रही थी, कैसे वो वीडियो बनाई गई, क्या उसके पीछे पूरी कॉन्स्पिरेसी थी। सबसे पहली बात तो ये कि आखिर उन कड़ियों को जोड़ा जाए। बिल्कुल अनुज, कॉल डिटेल और कॉल की समय सीमा, इससे भी बहुत कुछ तय हो जाता है। शिवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, जब शुरुआती वक्त में FIR हुई तो उसमें ऐसे लोगों के नाम का जिक्र आया और ऐसे लोगों पर FIR आया, जिसको लेकर पुराना इतिहास यही रहा है कि जब भी यूपी में अगर छोटी सी भी बात हो तो चिंगारी मारने का ये काम करते हैं। और ऐसे लोगों का नाम क्या बार बार दोहराना, बखूबी समझ रही है कि इशारा किसके तरफ है। बिल्कुल रीमा, जिस तरह से ये मामला जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा और इसे एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, और अब जब ट्विटर इंडिया के MD मनीष माहेश्वरी को भी एक लीगल नोटिस दे दिया गया है गाजियाबाद पुलिस की तरफ से, तो ये वाकई में एक अच्छी पहल है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल साफ हो गया है कि किस तरह से इस म्यूटेड वीडियो को ये कहकर प्रचारित किया जा रहा था, वायरल किया जा रहा था कि ये एक सांप्रदायिक मामला है, जबकि पुलिस की जो शुरुआती जाँच है